क्लास 8। आज हम इस क्लास में क्यूब एंड क्यूब रूट चैप्टर में जो हमारा लास्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 7.2, उसको स्टार्ट करेंगे। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 7.2। तो देखो 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है फाइंड द क्यूब रूट of each of the following numbers by prime factorization method। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करके हमें क्यूब रूट निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 10 पार्ट्स हैं, तो 1 बाय 1 सारे पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। तो चलो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, इसमें दिया हुआ है हमें 64 का हमें क्यूब रूट निकालना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करें हम सबसे पहले इसका, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 32 बाद में, फिर ये 16 बाद में, फिर ये 8, फिर 4, फिर 2, फिर 1। ठीक है, तो अब हम क्यूब रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें पेयरिंग बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखो ये एक पेयर हो गया, 3-3 का पेयर बनाना है इसमें क्योंकि क्यूब रूट है। फिर एक और पेयर यहां पे भी बन जाएगा। तो क्यूब रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू, इस पेयर में से हम एक 2 को लेंगे, फिर इनटू सेकंड वाले पेयर में से भी एक 2 को लेंगे, यानी कि आंसर हो जाएगा 4। 2 × 2 4। ठीक है, चलो अब सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट दिया है 512। सेकंड पार्ट दिया हुआ है हमें 512, इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 2 से डिवाइड करेंगे हम तो 256, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 128, फिर 2 से 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो पेयरिंग बनाए। तो ये एक पेयर हो गया 3-3 का, फिर एक ये दूसरा पेयर हो गया, फिर ये तीसरा पेयर हो गया। तो क्यूब रूट ऑफ 512 इज इक्वल टू 1 2 3, यानी कि 1 2 3। तो 2 × 2 × 2 ये हो गया 8 आंसर। क्लियर। अब थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट है 10648। 10648, इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से क्यूब रूट निकालना है। तो निकालते हैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 10648 2 से डिवाइड करेंगे तो 5, 3, 2, 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, 6, 6, 2, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, 3, 3, 1, 11 से जाएगा ये तो 1, 2, 1, फिर 11 से जाएगा तो 1, 1, फिर 11 से जाएगा तो एक बार में ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब पेयरिंग हो जाएगी, 2 का एक पेयर हो जाएगा, 11 का एक पेयर हो जाएगा। तो क्यूब रूट ऑफ 10648 इज इक्वल टू 2 × 11, 2 × 11, यानी कि ये हो गया 22। ठीक है, चलो अब फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है 27,000। तो अब इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये कितने से जाएगा भाई, 2 से जाएगा ये, तो
13500। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 15750। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3375। अब फिर ये किससे डिवाइड होगा भाई? ये 3 से डिवाइड होगा, 3 से हमने डिवाइड कर दिया तो 1125। फिर 3 से डिवाइड होगा तो 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 5 जा 20, 3 5 जा 15। फिर 3 से डिवाइड होगा ये 1 2 5। फिर ये 5 से डिवाइड होगा 25 बार में, फिर 5 से डिवाइड होगा 5 बार में, और फिर 5 से डिवाइड होगा ये एक बार में। ठीक है, तो पेयरिंग देखो हमारी ये 2 की एक पेयर बन गया, फिर 3 का एक पेयर बन गया, फिर 5 का एक पेयर बन गया। तो क्यूब रूट ऑफ 27,000 is equal to 2 into 3 into 5। 2 into 3 into 5 यानी कि कितना हो गया भाई? 6 into 5 30। ठीक है, 27 क्यूब का जो स्क्वायर क्यूब रूट होगा वो कितना होगा? 30 होगा। क्लियर? अब नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट देखते हैं भाई। 15625 इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करें इसका, तो ये किससे जाएगा? 5 से जाएगा ये। 5 3 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 से डिवाइड होगा ये 6 2 5। फिर 5 से जाएगा ये 1 2 5। फिर 5 से जाएगा ये 25। फिर 5 से जाएगा ये 5। फिर 5 से जाएगा ये 1। तो एक ये पेयर हो गया 5 का, 3 3 का। फिर ये सेकंड पेयर हो गया। ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ 15625 इज इक्वल टू 5 into 5 यानी कि 20। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट 6th पार्ट। 6th पार्ट 13824। 13824। ठीक है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। सबसे पहले 2 से डिवाइड करें तो 6 9 1 2। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 4 5 6। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 7 2 8। फिर 2 से जाएगा 8 6 4। फिर 2 से जाएगा ये 432। फिर 2 से 216। फिर 2 से 108। फिर 2 से 54। फिर 2 से 27। फिर 3 से 9। फिर 3 से 3 और फिर 3 से 1। ये होगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम पेयर बनाना स्टार्ट करें तो देखो ये एक पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर और ये चौथा पेयर। तो इसका क्यूब रूट कैसे निकलेगा? क्यूब रूट ऑफ 13824 is equal to 2 into 2 into 2 into 3। 2 into 2 into 2 into 3। तो ये हो जाएगा 4 into 2 8 into 3 24। ठीक है, तो इसका क्यूब रूट हो जाएगा हमारा 24। चलो अब नेक्स्ट 7th पार्ट। Seventh part में दिया है 110592। 110592
करें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन तो 110,592 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 10 10 फिर 5 बार चला जाएगा फिर 2 9 6 फिर 2 से डिवाइड करें 2 7 6 4 8 फिर 2 से डिवाइड करें तो 1 3 8 2 4 2 से 6 9 1 2 3 4 5 6 1 7 2 8 8 6 4 4 3 2 2 1 6 108 54 ठीक है। फिर इस 54 का भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 27 फिर 3 9 3 1। अब हम पेयरिंग बनाना स्टार्ट करें तो देखो ये एक पेयर हो गया, फिर ये दूसरा पेयर, फिर ये तीसरा पेयर। अब देखो इसमें 2 यहां पे है और एक यहां पे है तो इन 2 और 1 को मिला के एक पेयर हो गया, फिर ये एक पेयर हो गया ठीक है। तो क्यूब रूट ऑफ 110592 इज इक्वल टू 2 into 2 into 2 into 2 into 3 2 into 2 into 2 into 2 into 3 ये कितना हुआ 4 into 2 8 into 2 16 into 3 48। इसका क्यूब रूट कितना हो गया 48 हो गया ठीक है। चलो अब नेक्स्ट 8 पार्ट 46656 46656 इसका क्यूब रूट निकालना है तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 3 2 8 फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 1 6 1 4 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 6 जा 12 फिर 1 2 सॉरी 2 6 जा 12 और 2 4 जाएगा ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 8 3 2 फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 9 1 6 फिर 2 से 1 4 5 8 7 2 9 3 से 2 4 3 फिर 3 से 81 फिर 3 से 27 3 से 9 फिर 3 से 3 फिर 3 से 1 ठीक है। तो आप पेयर बनाएं देखो ये एक पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर और ये चौथा पेयर। तो क्यूब रूट ऑफ 46656 इज इक्वल टू 2 into 2 into 3 into 3 2 into 2 4 into 3 12 into 3 36। क्लियर? इसका आंसर हो जाएगा 36। अब नेक्स्ट 9th पार्ट 9th part 175,616 इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो चलो स्टार्ट करें। 2 से डिवाइड होगा ये 8 7 8 0 8 ठीक है। 16 1 5 14 1 6 8 फिर 0 और 8 ठीक है। अब फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 3 6 2 9 18 0 4
फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 9 5 2, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 0 2 9 जा 18 1 5 2 7 जा 14 1 2 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 4 8 8, फिर 2 से 2 2 जा 4 2 7 जा 14 4 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 3 7 2, फिर 2 से जाएगा 6 6 8 6, फिर 2 से जाएगा ये तो 3 4 3, फिर 7 से डिवाइड होगा ये 49 बार में, फिर 7 से जाएगा ये 7 बार में, और फिर 7 से जाएगा 1 बार। ठीक है, तो अब पेयर देखो, ये पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर और ये चौथा पेयर। तो क्यूब रूट ऑफ 175 616 इज इक्वल टू 2 into 2 into 2 into 7, 2 into 2 into 2 into 7, ये हो गया कितना 2 into 4 into 2 8 into 7 56। क्लियर? चलो अब नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट 10th वाला। इसमें देखिए कौन सा नंबर दिया है, 91125 91125। तो इसका क्यूब रूट निकालते हैं यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 91125 ये किससे जाएगा भाई, 3 से चला जाएगा, 3 3 जा 9 0 3 3 जा 9, ठीक है, फिर 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। अब ये किसे जाएगा, 3 से जाएगा ये 1 0 1 3 2 जा 6 3 5 जा 15, फिर 3 से जाएगा 3 3 जा 9, फिर 3 3 जा 9 3 7 जा 21 3 5 जा 15, फिर 3 से जाएगा 1 1 2 5, फिर 3 से जाएगा 3 3 जा 9 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, फिर 3 से 1 2 5, फिर 5 से जाएगा अब ये 25 बार में, फिर 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5। तो अब पेयरिंग बनाना स्टार्ट करें, तो 1 2 3, तो क्यूब रूट 91125 is equal to 3 into 3 into 5, 3 3 9 into 5 45। तो इसका जो क्यूब रूट होगा वो कितना हो जाएगा भाई, 45। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा, इसमें लिखा है स्टेट ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कि जो स्टेटमेंट दिया है वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो देखो पहला स्टेटमेंट क्या है कि क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। किसी भी ऑड नंबर का अगर हम क्यूब करते हैं तो वो एक इवन नंबर होता है। ट्रू है या फॉल्स? आंसर होगा इसका फॉल्स। ठीक है, क्यों फॉल्स होगा भाई? क्योंकि किसी भी ऑड नंबर का अगर हम क्यूब करते हैं तो वो हमेशा ही एक क्यूब नंबर ही होता है, वो कभी भी इवन नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये पहला फॉल्स हो गया। अब इसके बाद दूसरा, अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 zeros। जो भी एक परफेक्ट क्यूब होगा उसके लास्ट में कभी भी 2 zeros नहीं हो सकती। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, क्योंकि परफेक्ट क्यूब के लिए हमेशा लास्ट में 3 जीरो होने चाहिए, तभी वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर 2 जीरो है तो वो फिर तो वो कंफर्म है कि वो कभी भी परफेक्ट क्यूब नहीं हो सकता।
चलो थर्ड पार्ट, इफ स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड्स विथ 5 देन इट्स क्यूब एंड्स विथ 25। अगर किसी नंबर का स्क्वायर 5, उसका जो लास्ट डिजिट है वो 5 है, तो फिर उसी नंबर का अगर हम क्यूब करें तो उसके क्यूब में लास्ट में 25 होगा। ये ट्रू है या फॉल्स? तो देखो भाई ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। कोई भी तुम एग्जांपल लेके इसको फॉल्स दिखा सकते हो। जैसे तुम 15 का ले लो, तो 15 का स्क्वायर 225 होता है, लेकिन 15 का जब तुम क्यूब करोगे उसके लास्ट में 25 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये थर्ड वाला जो है वो फॉल्स है। फिर फोर्थ, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विद 8। ऐसा कोई परफेक्ट क्यूब ही नहीं है जिसके आखिरी में यानी कि लास्ट प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे 8 आता है, जबकि ये तो फॉल्स है भाई। ठीक है, क्योंकि 2 ही एक ऐसा नंबर है, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आता ही है। ठीक है, 12 का क्यूब करेंगे तो भी उसके लास्ट में 8 आएगा ही। क्लियर? तो ये भी हमारा एक फॉल्स स्टेटमेंट है। फिर 5, द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे बी ए 3 डिजिट नंबर। अगर हम कोई भी 2 डिजिट नंबर का क्यूब करें तो वो एक 3 डिजिट नंबर होगा। ये ट्रू है या फॉल्स है? तो देखो 2 डिजिट नंबर में सबसे छोटा वाला तो नंबर ले लो, जैसे मान लो 10 का अगर हम क्यूब करें कितना आता है? 1000, यानी कि 1000। और 1000 4 डिजिट नंबर है, 1000 में 4 डिजिट होते हैं। इसका मतलब छोटे से छोटा भी अगर हम 2 डिजिट नंबर लें और उसका क्यूब करें तो वो 4 डिजिट का नंबर देता है। यानी कि ये जो स्टेटमेंट कहा गया है कि जो इसका क्यूब होता है, 2 डिजिट नंबर का क्यूब एक 3 डिजिट नंबर हो सकता है, तो ये फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट, द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट्स। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए क्या करें कि 2 डिजिट नंबर चाहिए हमें, तो इसमें 7 या 7 से ज्यादा होने चाहिए। तो हमने 10 पे तो देख लिया कि 10 का क्यूब करते हैं तो 4 डिजिट का नंबर आता है 1000। अब तुम क्या करो, 99 का क्यूब करो, जो एकदम हाईएस्ट 2 डिजिट नंबर है। 99 का अगर हम क्यूब करें, 99 का क्यूब यानी कि 99 को पहले हम स्क्वायर निकालें, 189, 189, 110, 89। अब इसमें फिर से 99 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9 0 72 88, 9 0 2 9 0 गया 81 और 7 88, 9 9 2 10 17 इतना आया है। इसका क्यूब जो है 970299 है। तो इसमें देखो क्या ये 7 डिजिट का नंबर है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट का नंबर है। इसका मतलब ये भी हमारा एक फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट है कि द क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर मे बी ए सिंगल डिजिट नंबर। मतलब अगर हम कोई 1 डिजिट सिंगल डिजिट का नंबर लें और उसका क्यूब करें तो वो एक सिंगल डिजिट का नंबर हो सकता है। तो देखो भाई ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्यों? क्योंकि सिंगल डिजिट का नंबर तो 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है। तो अगर हम 1 का क्यूब करें तो 1 ही मिलेगा, तो वो एक सिंगल डिजिट नंबर हुआ। इसी तरह अगर हम 2 का भी क्यूब करें तो 8 मिलेगा, तो 8 भी हमारा एक सिंगल डिजिट नंबर है। तो इसलिए ये जो है हमारा एक ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्लियर है ना? अब क्वेश्चन नंबर 3, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का। तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बोल रहा है। यू आर टोल्ड दैट 1331 इज ए परफेक्ट क्यूब। मतलब हमें बताया गया है कि 1331 एक परफेक्ट क्यूब है। कैन यू गेस विद फैक्टराइजेशन व्हाट इज इट्स क्यूब रूट?
Similarly, guess the cube root of 4913, 12167 and 32768. ठीक है, तो देखो इसमें हमें बाय एस्टिमेशन करना है। तो देखो 1331 इसका हमें क्यूब रूट निकालना है यूजिंग एस्टिमेशन। तो जैसा हमने कल बताया था लास्ट क्लास में कि हम क्या करते हैं, राइट साइड से 3 नंबर्स का एक ग्रुप बना लेते हैं 331 और बाकी जो है उसको सेकंड ग्रुप में डाल देते हैं। ठीक है, तो अब 331 में हमें सिर्फ इस सिंगल डिजिट को देखना है जो यूनिट प्लेस पे है। तो यहाँ पे 1 है, तो हमें ये सोचना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करने पे लास्ट में 1 आता है। तो वो नंबर सिर्फ और सिर्फ 1 है, तो इसका जो क्यूब रूट होगा उसकी यूनिट प्लेस पे बना जाएगा। और ये जो 1 है, अब हमें ये सोचना है जो सेकंड वाला ग्रुप है कि इससे छोटा कौन सा परफेक्ट क्यूब है, मतलब ये किससे किसके बीच में है। तो 1 को तो देखो हम 1 का क्यूब लिख सकते हैं, है ना, और ये 1 जो है 1 का क्यूब और 2 के क्यूब इन दोनों के बीच में है, क्योंकि 1 जो है वो 1 का क्यूब और 2 के क्यूब के बीच में है। इसको अगर मिटा दें क्योंकि 1 का क्यूब तो 1 है, 1 के बराबर होगा ही, और ये 2 का क्यूब मतलब 8 है। तो 1 और 2 में से छोटा कौन है, 1 है, इसका मतलब ये 11 होगा। 1 को हम 10th प्लेस पे रखेंगे और यहां से हमें 1th प्लेस का नंबर मिलेगा। तो ये टोटल जो क्यूब रूट होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, अब चलो सेकंड वाला नंबर देखते हैं, उसको एस्टिमेट करते हैं। 4913 सबसे पहले हम ग्रुप में चेंज करते हैं, ग्रुप में बांटते हैं। तो पहला ग्रुप हो जाएगा हमारा ये 913 का और दूसरा ग्रुप हो जाएगा ये 4 का। तो 913 में हम सिर्फ इस यूनिट प्लेस को देखें और ये सोचें कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम 3 बार अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट में 3 आता है। तो वो नंबर 7 है। 7 को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 343 आता है, यानी कि लास्ट डिजिट 3 है। तो 7 जो होगा वो हमारा क्यूब रूट का यूनिट प्लेस का डिजिट रहेगा। अब इस 4 को हम लिख सकते हैं 1 का क्यूब और 2 के क्यूब के बीच में आएगा ही। 4 से जस्ट पहला क्यूब और 4 के जस्ट बाद वाला क्यूब, 1 क्यूब और 2 क्यूब के बीच में आ रहा है। तो अब 1 और 2 में से छोटा कौन है, 1 है। तो 1 को हम 10th प्लेस पर रख देंगे और आंसर हो जाएगा हमारा 17। क्लियर। अब चलो नेक्स्ट और कौन सा दिया है, नेक्स्ट दिया है 12167। तो हम इसमें पहले ये ग्रुप में बांट दें, 167 का एक ग्रुप और फिर 12 का दूसरा ग्रुप। अब ये जो है 7 है भाई, इसका यूनिट प्लेस का डिजिट क्या है, 7 है। अब हमें ये सोचना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करें तो लास्ट में 7 देता है। तो वो कौन सा नंबर होना चाहिए, 3 होना चाहिए, क्योंकि 3 को ही अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 7 आएगा। इसका मतलब क्यूब रूट का जो यूनिट प्लेस का डिजिट होगा वो हमारा 3 होगा, ये तो फिक्स हो गया। अब इसके बाद ये जो 12 है, इसके जस्ट पहले का परफेक्ट क्यूब कौन सा है, 2 का क्यूब यानी कि 8 और इसके बाद का है 3 का क्यूब यानी कि 27। तो 12 जो है 2 और 3 के क्यूब के बीच में है, तो हम इस 2 और 3 में से स्मॉलर कौन है, 2 है। तो इस 2 को हम 10th प्लेस पर रख देंगे, तो हमारा जो क्यूब रूट होगा वो हो जाएगा 23। क्लियर है बिल्कुल। चलो अब नेक्स्ट इसमें एक और दिया है 32768। 32768 हमें इसका भी क्यूब रूट निकालना है बाय एस्टिमेशन। तो ग्रुप बना रहे हैं पहले, तो 768 का एक ग्रुप हो जाएगा और 32 का दूसरा ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 768 में जो यूनिट प्लेस का डिजिट है 8 है। तो अब हमें ये सोचना चाहिए कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करें तो हमें 8 मिलता है। तो वो नंबर 2 है भाई। ठीक है, 2 को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें लास्ट में 8 मिलता है।
तो ये इसके जो क्यूब रूट होगा उसके यूनिट प्लेस पे 2 आ जाएगा। और इसके बाद ये जो 32 है, 32 से जस्ट पहले कौन सा नंबर आता है भाई? परफेक्ट क्यूब 27, और 27 3 का क्यूब है। फिर इधर 4 का क्यूब 64। तो अब 3 और 4 में छोटा कौन है? स्मॉलर कौन है? 3 है। इसका मतलब इसका जो क्यूब रूट होगा इस नंबर का 32768 का, उसका क्यूब रूट कितना होगा भाई? 32 है। क्लियर? तो चलो इस तरीके से ये जो एक्सरसाइज है वो खत्म हो रहा है और ये चैप्टर भी आज कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ऑफ करते हैं।